अगर आप भी अपना नया घर बनाने को देख रहे हैं तो फाउंडेशन देते समय इन 5 बातों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखें। जो बहुत छोटी होने वाली है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती जो हम लोग फाउंडेशन देते समय कर जाते हैं कि जो भी हमने नक्शा तैयार करा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी साइड पे मार्किंग नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी सेंटर लाइन अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और जो भी फुटिंग या फाउंडेशन हमें देना रहता है वो अनइवन हो जाता है, एक लाइन में नहीं आता। तो इसलिए कभी भी फाउंडेशन देने से पहले साइड पर मार्किंग करिए, जिससे आपका फाउंडेशन एक लाइन में हो, उसकी सेंटर लाइन साइड डिस्टेंस आराम से दी हो, जिससे बाद में आपको पीसीसी बेड दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम ये कर जाते हैं कि जब भी हम लोग अपना फाउंडेशन दे रहे होते हैं तो हम एक ईंट की लेयर दे के उसके ऊपर सिर्फ फुटिंग खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के फाउंडेशन बहुत कमज़ोर हो जाता है और हम आगे कोई भी मंजिल नहीं बढ़ा पाते हैं। तो करना क्या है कि जैसे भी आप इसमें देख सकते हैं, इस मिस्त्री ने जो ईंट बिछा के बिना कोई पीसीसी वर्क के कॉलम खड़ा कर दिया है। इससे आपका फाउंडेशन कमज़ोर पड़ जाएगा और आगे आप इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी स्टोरी बनानी है तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर फाउंडेशन में आपने ये ब्रिक प्रोवाइड करें तो ये ब्रिक के समय के साथ अपनी वैल्यू खो देते हैं, तो फाउंडेशन आपकी कमज़ोर पड़ जाती है। तो करना क्या है, आपको अपनी साइट पे जाना है और सबसे पहले अपने मिस्त्री को बताना है कि पीसीसी बेड बिछाएं। पीसीसी बेड बिछाने के लिए में इस तरह से प्रॉपरली मेटल बार्स लगाकर अब पूरे पीसीसी वर्क करना है। तो जब पीसीसी वर्क करने के बाद आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो भी स्लोप होती है वो इवन हो जाती है, जिसके ऊपर आप प्रॉपरली कॉलम खड़ी कर सकते हैं, फुटिंग डाल सकते हैं, जिससे चल के आगे चल के आपके भी जो भी कोई लोड पड़ रहा है, जो भी घर का लोड पड़ेगा वो सीधा फाउंडेशन पे आके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं वो अपनी फुटिंग देते वक्त करते हैं। कभी भी हम लोग को जब भी अपनी फुटिंग देनी है तो उसकी लेंथ आपको मिनिमम 4x4 रखनी है, 6 mm के डिस्टेंस के साथ। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉलम है और आपकी फुटिंग की जो भी हम लोग ने जाल बिछाया है उसके बीच के जो तार से, जिनको हम लोग इंग्लिश में नेल्स कहते हैं, वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो। कहीं कहीं जगह आप लोग देखेंगे कि ये मिस्त्री क्या कर देता है कि जो नीचे आप लोग ये जार्स देख रहे हो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, जिससे आगे चल के समय के साथ हमारी फुटिंग कमज़ोर पड़ जाती है और धीरे धीरे उसके बाद हमारे कॉलम्स में क्रैक आ जाते हैं। तो इस बात का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। चौथी सबसे बड़ी गलती हम लोग अपनी कंक्रीट फिलिंग के समय करते हैं। कभी भी हम लोग कंक्रीट को मैनुअली जब फिल करते हैं तो हमारा जो कंक्रीट रेशियो होता है वो कहीं ज़्यादा कभी कम पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंक्रीट फिलिंग के बाद हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वाइब्रेटर हमारे कंक्रीट को हमारे फुटिंग से और फाउंडेशन पे पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमारी कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आगे चलकर हमारे कॉलम पे कोई भी ना ही क्रैक्स आते हैं और ना ही हमारी फुटिंग पे कोई दिक्कत होती है, चाहे फिर भूकंप ही क्यों ना आ जाए। पांचवी सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम लोग कॉलम की कास्टिंग कर रहे होते हैं तो हम उसमें ब्रिक वर्क का प्रयोग करते हैं। ब्रिक वर्क के प्रयोग करने से ब्रिक पूरा वाटर रिटेंशन एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे हमारे कॉलम की स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। और फर्दर जब भी ये वाटर रिटेंशन कम होता है तो धीरे धीरे ब्रिक्स में क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप शटरिंग का इस्तेमाल करिए। कभी भी आप ब्रिक्स वर्क से फ्रेमवर्क ना करें, कॉलम की प्रॉपर शटरिंग करें। उसमें जब भी कंक्रीट फिलिंग करें तो उसको स्टेप बाय स्टेप अंदर टैम्परिंग भी करते रहें, जिससे कंक्रीट आपका प्रॉपरली सेटल होता रहे। इससे फ़ायदा ये होगा कि समय के साथ आपका जो भी कॉलम है उसकी स्ट्रेंथ कभी भी लूज़ नहीं होगी, पूरा कंक्रीट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो ये 5 गलतियाँ अगर आप फाउंडेशन और फुटिंग देते समय याद रखेंगे तो आपकी फाउंडेशन निश्चित ही बहुत ही मजबूत बनेगी और आगे चल के अगर इन फ्यूचर आपको बिल्डिंग और स्टोरी बढ़ानी होगी तो आप उसको आसानी से बढ़ा सकेंगे, क्योंकि आपने प्रॉपरली फाउंडेशन वर्क दिया है। और एक गुजारिश आपसे ज़रूर है कि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।